बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे मोटरोला की फ़्लैशिंग की। मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे चुका हूँ। तो आपको पता है कि मोबाइल में अमूमन 3 तरह की प्रॉब्लम आती हैं। या तो हमें मोबाइल को अनलॉक करना होता है, पासवर्ड वगैरह खोलना होता है, ठीक है, या मोबाइल को फ़्लैश करना होता है, या मोबाइल से हमें गूगल अकाउंट खोलना होता है। फ़्लैशिंग की मैं वीडियो बनाकर आपको दे चुका हूँ, ठीक है। ये रेस्क्यू टूल को इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को कैसे फ़्लैश करेंगे, इसकी मैं वीडियो बनाकर दे चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको RSD लाइट की भी वीडियो बनाकर दे दूँगा, ठीक है। लेकिन जब आप मोबाइल को फ़्लैश करते हैं या सॉफ्टवेयर करते हैं या हार्ड डिस्क सेट करते हो, तो अमूमन आपके मोबाइल में क्या होता है, गूगल अकाउंट लगा हुआ आ जाता है। जैसे ये मेरे मोबाइल में आप देखें, ये 2 मेरे पास मोबाइल हैं। एक मोटरोला का टर्बो 2 है और एक मेरे पास मोटरोला का E5 प्लस है। और इन दोनों में क्या है, इन दोनों के अंदर FRP लगा हुआ है, ठीक है। मैं ये मोटरोला के अंदर भी वाईफाई लगा के आपको FRP चेक करा दूँ। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, हवावे, रेडमी, मोटरोला, नोकिया, चाइना तमाम मोबाइल्स की 1 माह की फ़्लैशिंग और अनलॉकिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग लें और अपना कारोबार शुरू करें। ये जी मैंने इसमें वाईफाई लगा लिया। और जैसे आपको यहाँ टर्बो 2 में आपको गूगल अकाउंट लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसी तरह मेरे मोटरोला E5 के अंदर भी गूगल अकाउंट यानी FRP लगा हुआ है। और इन दोनों का FRP हम कैसे करेंगे, कौन से टूल को इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों के लिए सेम मेथड है और जो तरीका होगा मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 टूल होने चाहिए, सॉरी 1 टूल होना चाहिए, ये मोटरोला की FRP का, ठीक है। और दूसरा मेरे पास मोटरोला के ड्राइवर होने चाहिए जो मेरे मोबाइल को मेरे PC से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, स्पेशली मैं ये बता दूं कि ये जो मेरी वीडियो है, ये स्पेशली मेरे सिर्फ जो स्टूडेंट हैं ट्रेनिंग के उनके लिए है। बाकी लोग भी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह उनके साथ हमारा सवाल जवाब का सिलसिला भी होता है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई नई चीज़ समझ में आ रही तो वो सवाल जवाब करते हैं। उनकी हमारी बाकायदा क्लास होती है व्हाट्सएप के थ्रू, टीम व्यूवर के थ्रू। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर दोस्त देखकर इससे इस्तिफ़ादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा उनका सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या होगा, हम ये मोटरोला के FRP के टूल को यहाँ से खोल लेंगे। अच्छा, इसके लिए एंटीवायरस हमारा बंद होना चाहिए, तो मैं यहाँ जाके चेक करूँगा। एंटीवायरस अगर हमारा खुला हुआ है तो मुझे उसको बंद करना होगा। मैनेज पे ये टैब है, यहाँ जाके मैं इसको रियल टाइम प्रोटेक्शन को यहाँ से बंद कर लूँगा, ठीक है। तो ये एंटीवायरस आपका बंद होना ज़रूरी है। अगर एंटीवायरस बंद नहीं होगा तो फिर आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एंटीवायरस बंद करने के मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं। आप यहाँ क्लिक करें एरो पे, फिर ये जो डिफेंडर का निशान है यहाँ क्लिक करें। यहाँ आप पहुँच जाएंगे। रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने ऑफ़ करना है। अगर ये जगह ना आए तो आप वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पहुँच सकते हैं मैनेज में, और यहाँ इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये टूल है मोटरोला FRP का। आप पहले यहाँ से कोड इसका कॉपी कर लें जो आपने टूल में लगाना है, क्योंकि वो जो टूल है बगैर इस कोड के नहीं चलेगा। अच्छा, इसका जो लिंक है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ये कोड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। विंडो 10 है, वहाँ से मैंने कॉपी किया था। यहाँ मैंने माउस का राइट क्लिक किया तो कोड यहाँ पर खुद ही पेस्ट हो गया। मैं एंटर कर दूँगा, ठीक है। और एंटर करते ही मेरा टूल जो है वो मेरे मोबाइल को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने का कहेगा। ये देखिए, पुट मोटरोला डिवाइस इन अ फास्ट बूट मोड और बूट लोडर मोड। इन 2 बूट में से किसी मोड में मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करूँगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं पहले आपको टर्बो 2 दिखा देता हूँ। ये मोबाइल आपका जो है वो बंद होना ज़रूरी है, और मोबाइल के बंद होने के बाद आप इसे लेकर जाएंगे फास्ट बूट मोड में। उसका क्या तरीका है, उसका तरीका यह है कि आप वॉल्यूम के दोनों बटन दबा कर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसे ऑन करेंगे तो अब जब मोबाइल ऑन होगा वो फास्ट बूट मोड में ऑन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों बटन, मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका है, दोनों बटन दबा कर रखते हुए मैं इसे ऑन करूँगा, ठीक है। ये जी मेरा मोबाइल ऑन हो चुका है, और अब जो है ये मेरा मोबाइल फास्ट बूट मोड में ऑन हुआ है। और अब मैं इसे केबल लगा के अपने PC के साथ कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास केबल है इसकी, और ये मैंने केबल लगा दी। जैसे मैंने केबल लगाई, अगर आप यहाँ टूल में देखें तो मेरे टूल ने जो PC में है, इसने मोबाइल को टर्बो 2 को रिबूट किया और अब वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा आ रहा है, ठीक है। और इसी दौरान ये इसे 2 से 3 बार रीस्टार्ट करेगा, और इस दौरान इसमें ड्राइवर वगैरह भी इंस्टॉल करेगा, और इसी दौरान ये इसके अंदर FRP के लिए सिस्टम में एक्सेस करेगा। और लास्ट में हमें USB डिबग का ऑप्शन ऑन करने का कहेगा, और हम जब ऑन करेंगे तो ये इसका FRP क्लियर कर देगा। याद रहे कि इसी टूल को 1 क्लिक FRP रिमूव टूल भी कहा जाता है मोटरोला के लिए।
अभी आपके सामने मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक कोड यहाँ से पेस्ट करके यहाँ एंटर किया है और उसके बाद मैंने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया। बाकी सारा काम ये जो हमारा टूल है ये खुद करेगा। और लास्ट में सिर्फ हमें एक ऑप्शन को, यानी ये जो लिखा हुआ है USB डिबग का ऑप्शन, इसका अलाउ करना होगा और हमारी FRP इंशाल्लाह डन हो जाएगी। अभी ऑन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमसे USB डिबग का ऑप्शन यहाँ मांगेगा और मैं इसका USB डिबग का ऑप्शन यहाँ पर लगा दूंगा तो हमारा FRP वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा आसिफ भाई, आपको जो है ना इस चीज़ की ज़्यादा समझ जानी चाहिए क्योंकि आप थोड़ा सा वीक जा रहे हैं, क्योंकि आपका पहले से बैकग्राउंड नहीं है। ये देखें, ये ऑप्शन आ चुका है। अब मुझे ये जो ऑप्शन है इसको अलाउ करना है, ठीक है। ये मैंने अलाउ कर दिया और मैं ओके करूँगा। ये मैंने ओके किया और ये देखें, वेटिंग फॉर डिवाइस एंड अलाउ USB डिबग फाउंड बाई पासिंग FRP रिबूटिंग। एक बार रिबूट करेगा और हमारा FRP डन। अब ये इंशाल्लाह जब ऑन होगा तो इसमें किसी भी तरह की FRP नहीं होगी और सेटिंग क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। यानी ये सेटिंग भी जो रीसेट होने के बाद जो सेटिंग आती है इसमें वो भी नहीं होगी। यहाँ आप देखें जैसे इसका काम हमारे मोबाइल का फाइनल हुआ है, यहाँ से ये टूल खुद ब खुद यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे दूसरे मोबाइल को FRP करने के लिए इस टूल को दोबारा से रन करना पड़ेगा। मैं इस दौरान इसे खोल लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं केबल निकाल लेता हूँ, ठीक है। और सेम मैं इसको एंटर कर दूँगा और ये जो मेरा मोबाइल है मैं इसको भी ऑफ़ कर लेता हूँ इस दौरान, ठीक है। और मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया और ऑफ़ होने के बाद मैं यहाँ पर इसके दोनों बटन दबा के रखते हुए इसे ऑन करूँगा। ये मेरा मोबाइल ऑन हो चुका है और अब मैं सेम पहले की तरह इसमें केबल लगाऊंगा। ये केबल लगा दी। आप दूसरी तरफ इस मोबाइल को देखिए, इसकी सारी सेटिंग वगैरह क्लियर हो चुकी है, FRP भी इसका क्लियर हो चुका है और इसने सेटिंग तक नहीं मांगी है। तो किसी भी मोटरोला के मोबाइल को FRP करने के लिए ये जो टूल है बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने मोबाइल का जो गूगल अकाउंट है वो आप बिल्कुल ईजीली रिमूव कर सकते हैं। मैं इस डिवाइस को साइड पे कर लेता हूं और हम अपनी दूसरी डिवाइस पर तवज्जो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस दौरान मैं आपको एक और काम की बात बता दूं। बसा औकात आपके मोबाइल के जो ड्राइवर होते हैं उनकी मिस मैचिंग हो जाती है। बिलफर्ज अगर आप यहां पर FRP कर रहे हैं इस टूल के ज़रिए और ये टूल अपना काम पूरा कर लेता है, डन कर लेता है, लेकिन आपके मोबाइल का FRP क्लियर नहीं होता है, तो फिर आप एक काम ये करेंगे कि इसको छोड़ नहीं देंगे, बल्कि आप इसी मेथड के थ्रू दूसरी और तीसरी या चौथी बार भी ट्राई करेंगे। बस औकात कुछ मोबाइल मिस मैचिंग की वजह से नहीं होते, फिर आप दूसरी या तीसरी या चौथी बार करते हैं तो वो मोबाइल भी अमूमन हो जाते हैं और आपके 90 से 98% मोबाइल आपके जो मोटरोला के होंगे वो इंशाल्लाह इसी टूल से उनका FRP रिमूव हो जाएगा और आपका काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। हम मज़ीद इसके ऑन होने का वेट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही ऑन होगा इसमें भी USB डिबग अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, हम उसे चेकआउट करके ओके कर देंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम हमारा क्लियर हो जाएगा। ये जनाब, मैंने इसका USB डिबग मोड इसका ऑन कर दिया और उसके बाद अब इसको रिस्टार्ट होना चाहिए। बाईपासिंग FRP या फाउंड बोल रहा है बाईपासिंग FRP, लेकिन शायद यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये जो मोबाइल है हमारा FRP की तरफ नहीं जा रहा है। तो मैं एक काम और करूँगा, मुझे इसका ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, 10-15 सेकंड बहुत होते हैं, ये तो 2 सेकंड में बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको डिसकनेक्ट नहीं करूँगा मोबाइल को, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेरिकल खोल के एंटीवायरस मेरा बंद है, एंटीवायरस में दोबारा देख लेता हूँ। बिल्कुल मेरा एंटीवायरस जो है वो कम्प्लीटली इस वक्त ऑफ़ है और मैं यहाँ मेरिकल खोल लूँगा, ठीक है। और मेरिकल खोल के मैं उस टूल के ज़रिए से इसका जो FRP है वो मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, मेरिकल से अब FRP इसका क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसका USB डिबग मोड इसका ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद मैं किसी भी दूसरे टूल से जो ADB के थ्रू इसका FRP रिमूव करे मैं किसी भी टूल से कर सकता हूँ। तो मैं जो है इस वक्त ये इसके FRP के लिए इसको मेरिकल को इस्तेमाल करूँगा और इंशाल्लाह इससे हमारा जो ये टूल है ये क्लियर हो जाएगा। ये जनाब, हमारा मेरिकल जो है वो खुलकर आ चुका है हमारे सामने और अब मेरिकल के थ्रू हम इंशाल्लाह इसका जो FRP है वो हम क्लियर कर देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ जाऊँगा एंड्रॉयड में और एंड्रॉयड में ADB एक्स्ट्रा में जाऊँगा दूसरे में और यहाँ मोटरोला FRP रीसेट का ऑप्शन मेरे पास है और मैं यहाँ पर इसे क्लिक करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा।
FRP लॉक रिमूव्ड ओके लिखा आ रहा है, ऑल डन एंड रिबूट। तो इस वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये रिबूट नहीं हो रहा, तो मैं इसे मैनुअली जो है वो रिस्टार्ट करके ट्राई कर लेता हूँ। ये देखें जनाब, मेरे मोबाइल का FRP बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि किसी वजह से ये जो मेरा पहले टूल है मोटोरोला FRP का, ये किसी वजह से इसके ड्राइवर में शायद कोई मिस मैचिंग हो रही थी, जिसकी वजह से ये आगे इसे डील नहीं कर पा रहा था। लेकिन लास्ट में वो यहाँ तक पहुँच गया कि इसका जो USB डिबग था वो इसी टूल के थ्रू ऑन हो गया। और जब USB डिबग हमारा ऑन हो गया तो फिर मैंने MTK के इस टूल के ज़रिए, मेरिकल टूल के ज़रिए एंड्रॉयड में जाके मोटोरोला FRP के ऑप्शन से मैंने इस पर काम किया, तो मेरा E5 प्लस का FRP भी रिमूव हो गया।